अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज जेके बोस क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर था, तो आज इस वीडियो में हम आज के पेपर को डिस्कस करेंगे। आज का सॉलिड पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजी के आज के सॉलिड पेपर के बारे में। तो क्लास 12 के जो बच्चे हैं जिन्होंने आज पेपर दिया, उनका पेपर कैसा गया वो कमेंट्स में हमें जरूर मेंशन कर देना। तो चलिए हम शुरू कर लेते पेपर को और देख लेते। तो देखो पेपर जो आपका था वो बायोलॉजी का था, इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका ज़ूलॉजी है और एक आपका बॉटनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके यहाँ पे ज़ूलॉजी वाले पोर्शन की। तो ज़ूलॉजी से आपके 35 मार्क्स थे, बॉटनी से आपके 35 मार्क्स थे, कुल मिला के आपके यहाँ पे 70 मार्क्स थे, प्लस आपके यहाँ पे 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके जो है वो 100 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक, तो फिलहाल हम यहाँ पे पहले ज़ूलॉजी को देखेंगे। तो ज़ूलॉजी में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पहले पेज भी दी गई थी, तो इनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, ये सभी आपको पता है कि इसमें ये लिखा गया कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। हम नीचे चलेंगे सेक्शन ए की और हम चलेंगे सेक्शन ए से आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पे पूछा गया था साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स इज। ठीक, मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन की साइट है वो क्या है, यानी कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, क्या वो ओवरी में होती है, क्या वो यूट्रस में होती है, क्या वो वेजिना में होता है, या क्या वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो कहाँ पे मैमल्स में, या क्या साइट ऑफ, कौन सी साइट है फर्टिलाइजेशन की मैमल्स में, तो वो होती है फेलोपियन ट्यूब। ना ओवरी होती है, ना यहाँ पे यूट्रस होता है, ना यहाँ पे वेजिना होता है। ठीक, तो क्या होता है फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका पूछा गया था, नेम द एवोल्यूशनरी ऑफ मैन विद ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी। देखो पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो पेपर मेरा है ये यहाँ पे वाई सीरीज का पेपर है। ठीक, बाकी सीरीज का हम आगे देख लेंगे, फिलहाल वाई सीरीज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था, नेम द एवोल्यूशनरी ऑफ अ मैन विद ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी। तो किसकी 900 सीसी थी, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे होमो इरेक्टस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, इनका ही ब्रेन यहाँ पे 900 सीसी का था। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दैट ट्राइजोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक, ट्राइजोमिक कंडीशन को किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4 यहाँ पे नीचे है 2x + 1, 2x - 1, 2x + 2, 2x - 2, या 2n + 1, 2n - 2 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वो आपका रहेगा 2x + 1, या कहीं पे आपने पढ़ा होगा 2n + 1। ठीक, 2n + 1 को या 2x + 1 कहो, दोनों सेम यहाँ पे रहने वाले। देन उसके बाद यहाँ पे द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एस्केरियासिस इज डैश। ठीक, एस्केरियासिस जो डिजीज है उसका कॉजेटिव एजेंट यानी कि वो किस चीज से काज होती है, तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे उस चीज का एस्केरियासिस लिम्ब्रियोसाइडस। ठीक, ये इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रोवाइडिंग ए फंक्शनल जीन टू ओवरकम ए डिफेक्टिव जीन। ठीक, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक, यानी कि जिसमें हम फंक्शनल जीन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डिफेक्टिव जीन हो वो उसका यहाँ पे फंक्शन ओवरकम हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जीन थेरेपी। ठीक, उसके बाद इसमें आपको जस्ट जीन थेरेपी ही लिखना था, बाकी चीजें कुछ भी आपको मेंशन नहीं करनी थी। देन उसके बाद सेक्शन बी की ओर अगर हम चलेंगे, यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2-2 मार्क्स के, ऊपर आपको 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे। देन इसके बाद इन क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, इनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूछा गया था, राइट डाउन द मिसयूज ऑफ टेक्निक अमाइनो सिंथेसिस। ठीक, अमाइनो सिंथेसिस जो है जिसमें मतलब जो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक, तो उसके बाद उस मतलब जो बच्चा होता है पेट में, जो बच्चा होता है फीट जो होता है, उसका हम सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि उसमें यूजुअली इस टेक्निक को अगर हम राइट वे में यूज करेंगे तो इससे हम मतलब ये चीज़ जान सकते हैं कि जो बच्चा पेट में पल रहा है, एक मदर की पेट में जो फीट्स है उसको कोई बीमारी तो नहीं, क्या डायबिटीज़ नहीं है, काशिंगटन सिंड्रोम या बाकी कोई सिंड्रोम तो नहीं है, तो वो उसमें यहाँ पे मतलब उस चीज़ के लिए उसको किया मतलब एक लाया गया था। लेकिन इसके बहुत सारे मिसयूजेस ही यहाँ पे होते हैं। जैसे अभी इसके अगर हम मेजर मिसयूज देखेंगे अमाइनो सिंथेसिस टेक्निक का, तो इसमें यूजुअली अभी क्या करते थे, बीच में ये काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, उसके बाद इस पर बैन लगाई गई। तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में इसको यूज़ किया जाता था, यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती थी तो कुछ टाइम के बाद अमाइनो सिंथेसिस टेक्निक के जरिए उसका सेक्स डिटरमाइन करते थे कि ये मेल है या फीमेल है, ये बॉय है या गर्ल है। तो अगर वो फीमेल होता तो उस कंडीशन में उसका एबॉर्शन किया जाता था। ठीक, देन उसके बाद इसमें गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स इसमें इन्होंने लाए और इस टेक्निक को प्रॉपरली बैन किया गया। ठीक, इसको जो है वो फिर यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक, पहले ये प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह पे भी डॉक्टर्स वगैरह करते थे, लेकिन देन उसके बाद इसको बैन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक, एडेप्टिव रेडिएशन पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था 1 लाइन का, तो होपफुली आपने लिखा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, ये आपको 2 से 3 लाइन्स में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको लिखनी थी कि सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो ये भी आपने लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी इशू।
इश्यूज, ठीक, बायोसेफ्टी इश्यूज का क्या मतलब है, इस पे आपको 1 2 3 4 लाइन तक आंसर लिखना था, तो 2 मार्क्स आपको बराबर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया था, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की यहाँ पे आपने एप्लीकेशंस लिखने थे, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, डायबिटीज वगैरह का कंसेप्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना था। तो हो गया ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, इसे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे 3-3 मार्क्स वाले। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, ठीक, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस आपको डायग्राम के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, 3 मार्क्स का था। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन हेडी वेम्बर्स प्रिंसिपल इन ब्राइव, ठीक, ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेना था। देन उसके बाद यहाँ पे डाउनर सिंड्रोम पे आपको एक नोट लिख लेना था, एक आधे पेज का भी अगर लिखा होगा तो भी बराबर मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद नोट ऑन ड्रग अब्यूज, ठीक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये जेके बोस का, तो इस पे आपको एक थोड़ा सा नोट यहाँ पे लिखना था। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ सेक्सुअल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक, सेक्सुअल डिजीजेस किस तरह से प्रिवेंट कम कर सकते हैं, चाहे फिर उसमें कंडोम का यूज हो, बाकी चीजों का यूज हो, वो थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी थी, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अगर इसमें आपने कंडोम का भी कंसेप्ट लिखा होगा तो वो आपको बराबर 3 मार्क्स यहाँ पे दे देंगे। बहरहाल अगर हम सेक्शन डी की ओर चलेंगे, सेक्शन डी से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपका एक क्वेश्चन था, उसका आपका आर पार्ट दिया गया था। कौन सा क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा गया था, इसमें आपको पूछा गया एक्सप्लेन द नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्प, आल्सो एड ए नोट ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे आपको एक नोट लिख लेना था, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या नीड है सोसाइटी में, ठीक, इस पे आपको एक नोट लिख लेना था। लगभग ये 2 पेजेस में आपका ये आंसर आ जाता, तो 5 मार्क्स यहाँ पे आपको बराबर बन जाते। इसी के आर पार्ट में यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक, हमने गेस्ट पेपर में भी इस क्वेश्चन को मेंशन किया था। तो इसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको लिखना था विद हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करके लिख लेना था। उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का क्या काम है, वो भी थोड़ा थोड़ा आपको मेंशन करना था। तो आपके यहाँ पे बराबर इससे 5 मार्क्स दिए जाते, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलेंगे, ये तो हो गया आपका बायोलॉजी का, सॉरी ये तो आपका ज़ूलॉजी का। नाउ वी विल मूव टू द बॉटनी पोर्शन, ठीक, यहाँ से भी आपके जो है वो 35 मार्क्स पूछे गए थे, ठीक, 35 मार्क्स यहाँ से पूछे गए थे आपके, 15 मार्क्स यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल थे, 35 और 15 हो गए यहाँ पे आपके 50, ठीक। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, ठीक, जीन एक्सप्रेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, ठीक, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑल ऑफ द अबव, तो कहाँ पे वो होती है, तो हमारी ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे था। देन उसके बाद यहाँ पे बैसिलस थुरिंगिएसिस इज इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये जो बैक्टीरिया है ये किस काम के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, ये किस काम के लिए इसको यूज किया जाता है, तो कहाँ पे इसका हम यूज करते हैं, क्या बियर बनाने में करते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में, बायोपेस्टिसाइड्स में, या बायो फर्टिलाइजर्स में, तो कहाँ पे इसका काम होता है, वो होता है बायोपेस्टिसाइड्स में, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था, बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय, ठीक, बायोगैस प्रोडक्शन जो है वो किस चीज से, किस बैक्टीरिया से उसको यूज किया जाता है, तो वो यहाँ पे आपका मिथोजेनेसिस, ठीक, उससे इसको यूज किया जाता है, यानी कि बायोगैस प्रोडक्शन जो है उसको कैरी किया जाता है मिथेनोजेनेसिस, ठीक, मिथेनोजेनेसिस होता है, तो उससे इसको यूज मतलब कैरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉपिकल लेवल टू हायर ट्रॉपिकल लेवल, ठीक, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन से, इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको मेंशन करना था। यूजुअली इसको अगर हम देखेंगे, इसको हम फूड चेन का भी कंसेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फूड चेन का कहीं पे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 10% लॉ को यहाँ पे टिक करके आ जाएंगे, तो 10% लॉ इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक, 4 हैं, 4 में से आपको बोलना है कि 4 में से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में कौन सी चीज ऑब्जर्व नहीं की जाती है, तो इनमें से जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो आपका सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सेक्शन बी की ओर चलेंगे, यहाँ से आपके 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनने थे। इसमें यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन एपोमिक्सिस, डिफरेंशिएट बिटवीन रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक, इसमें आपको एपोमिक्सिस की डेफिनेशन लिखनी थी, देन उसके बाद डिफरेंशिएट करनी थी रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की, तो एक 2-2 लाइन में आपको लिख लेना था, तो 2 मार्क्स आपको बन जाए थे। देन उसके बाद बायोपायरेसी, ये भी हमने गेस्ट पेपर में मेंशन किया था, अगर आपको पता होगा, एपोमिक्सिस भी हमने मेंशन किया था, बायोपायरेसी भी हमने मेंशन करा था, तो ये इसकी भी आपको डेफिनेशन लिखनी थी। देन उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीडिएशन एंड पैरासिटिज्म, ठीक, इसकी आपको डिफरेंशिएट करनी थी, एक पॉइंट्स में आपको, या 2-2 पॉइंट्स में भी अगर आपने किया होगा तो बराबर मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे डिफाइन पायरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक, इसको भी हमने गेस्ट पेपर में मेंशन किया था, एक्सप्लेन व्हाई पायरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक, पायरामिड ऑफ एनर्जी हमने मेंशन किया था, और मैंने आपको बोला भी था ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जेके बोस का, तो ये यहाँ पे पूछा गया आपका। देन उसके बाद नेम फ्यू आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, ठीक, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में आपको कुछ 2-3 के नाम आपको लिख लेना था, और उसके बाद एक को आपको ने एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करके लिख लेना था, इसका ये है, इसके ये पार्ट्स हैं, तो वो आपको एक का यहाँ पे लिखना था। देन उसके बाद सेक्शन सी की
अगर मैं बात करूं, सेक्शन सी से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे? सेक्शन सी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था हाउ डज ए माइक्रोस्कोप डेवलप इनटू टू मेल गैमेट्स इन ए एंजियोस्पर्म, डिस्क्राइब द प्रोसेस विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे पिलियोट्रॉफिक जीन आपकी डेफिनेशन आपको लिखनी थी, ये भी गेस्ट पेपर में मेंशन था। एक्सप्लेन वन ऑफ देम विद प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक, एक्सप्लेन वन ईच फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक, पिलियोट्रॉफिक जीन को आपने प्लांट के हिसाब से भी एक्सप्लेन करना था और साथ में एनिमल्स के हिसाब से भी एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका था डिस्क्राइब वेरियस एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक, प्लांट टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस आपको लिखने थे, ये भी गेस्ट पेपर में मेंशन था। तो वो आपके 5-6 एप्लीकेशंस आपने लिखे होंगे, तो वो आपके बराबर यहाँ पे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका था ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्वड इन डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जैसे फ्रेगमेंटेशन है, कैटाबोलिज्म है, लीचिंग है, इन 3 प्रोसेसेस को आपको डिफाइन करना था। जो ये सारी की सारी प्रोसेस कहां पे होती हैं? डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में। इनको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लेना था, तो आपके यहाँ पे 3 मार्क्स बन जाएंगे। यानी कि 2 लाइन अगर आपने इसकी लिखी, 2 इसकी और 2 इसकी, तो कुल मिला के यहाँ पे 2 3 are 6 लाइन्स में अगर आपने आंसर लिखा तो ये आपका बराबर यहाँ पे बन गया। देन उसके बाद यहाँ पे रामसर साइट्स के बारे में आपको लिखना था कि रामसर साइट्स क्या है, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस, नेम सम रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक, ये आपको लिख लेना था कुछ रामसर साइट्स के बारे में। ये भी गेस्ट पेपर में मेंशन था। मैंने आपको बोला भी था कि रामसर साइट्स आपके जो है वो जेके एसएसबी के पेपर्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी हमने मेंशन किया था। देन उसके बाद सेक्शन डी से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपके ओपेरॉन के बारे में पूछा गया था। एक्सप्लेन इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक, जो हमारी प्रिपरेशन सीरीज चल रही है, कल हमने ओपेरॉन से काफी सारे एमसीक्यूज को ट्राई किया था। अगर आप नहीं देखे वो, अगर आप किसी एग्जाम बोपी वगैरह की तैयारी करें तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलो हम आगे चलेंगे। इसका आर पार्ट यहाँ पे आपका पूछा गया था स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक्सप्लेन इट विद ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, नेम वन एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक, ये आपको एक्सप्लेन करके लिख लेना, तो यहां से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बना था। ठीक, ये था आपका आज का सॉलिड क्वेश्चन पेपर क्लास 12 बायोलॉजी का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बताना। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम को भी व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर